वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर परेशान हो रहे, एग्ज़ाम मंथ बता दीजिए सर, कब तक मानकर चलेंगे केवीएस का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो उन बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, समझते हैं कि एक पॉइंट को किस तरीके से क्या है। तो जितने भी आपकी पोस्ट हैं, 5 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 26 तारीख लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो आप कितने भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक पोस्ट पर 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते, बस सिंपल सा मतलब ये है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, है ना। जो बंदा बीएड किए होगा और जो सीटेट पास होगा दोनों, और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, वो तीनों फॉर्म भर सकता है। पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी, तीनों ही फॉर्म भर सकेगा। तो आप तीनों भर दीजिए, और इनके जो एग्ज़ाम होंगे अलग अलग होंगे। अब क्या पता पहले पीआरटी की डेट आ जाए या पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आ जाए, स्टेनोग्राफर की, मतलब इनका एक सीजन चलेगा, ये मान लीजिए 1 महीने का। उसी में धीरे धीरे करके सभी स्लॉट, जैसे DSSS कराती है, उसी कुछ तरीके से इनका भी पेपर होगा। ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग नहीं है। तो जो मैं आपको ऑफिशियल डेट बता रहा हूँ, फरवरी लास्ट से स्टार्ट होगा या मार्च के पहले वीक से स्टार्ट होकर ये कहीं ना कहीं पूरे मार्च भी चल सकता है, या अगर मिड मार्च में गया तो थोड़ा सा मतलब अप्रैल भी जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। तो आप इस बात को समझ लें, डेट यही रहेगी, इसी के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा 101%। ठीक है, क्या पता पीआरटी से शुरू हो जाए या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हो जाए या टीजीटी से शुरू हो, वो अलग मैटर, लेकिन एग्ज़ाम का जो महीना रहने वाला वो यहीं से चालू हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट का प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड दोनों ही चक्षु प्रकाशन के आते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा सारे सब्जेक्ट के साथ संस्कृत विषय भी दिखेगा, जो अन्य किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर आपको 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न, 7 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर 21 दिसंबर, ये देखिए सब कुछ दिया गया है। और आप इनकी स्टडी गाइड को भी अपनी डेली जो दिनचर्या है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्कोर होगा, एक अच्छा स्कोर जिसको कहते हैं, 90 ही नहीं, पासिंग मार्क्स ही नहीं, 100 प्लस, 110 प्लस, इस तरीके का स्कोर कर पाएंगे जब आप इन दोनों किताबों को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस सेट और गाइड। तो आप लोग इनको अपने नजदीकी बुक स्टॉल से परचेज करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप परचेज कर सकते है। ठीक है, और 3 घंटे का आपका पेपर होगा, रिटेन एग्ज़ाम, है ना। तो इतना आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लें। बाकी जैसे जो एज का है, एज सरकार को बढ़ानी चाहिए, तो मैं इस बात पर बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ जिनका एज से बाहर हुए हैं, क्योंकि कोविड रहा, कई सारी चीज़ें रहीं। आपने एसएससी जीडी में जो है मौका दे दिया, आपने जो है अन्य वैकेंसीज़ में जैसे एयरफोर्स और उसमें दे दिया, लेकिन इसमें नहीं दिया इन्होंने एज का। दूसरी बात, अगर हम करें सीटेट, ये वाला यार इन्हें लेना चाहिए था। अब इतनी नज़दीक करा रहे हो तो फिर ले लेना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं ले रहे, वो भी एक गलती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम मुहिम चलाने को बिल्कुल आपके साथ तैयार हैं। आप एक बार बात रख सकते हो, उसमें है कुछ नहीं, आप केवल एक सिंपल सा एक ऑप्शन वो दे दें, बस उससे हो जाएगा। है कुछ नहीं, नोटिफिकेशन में संशोधन करके एक ऑप्शन दे दें, उससे हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अगर अन्य बात करें, 70-30 का जो रेशियो हो, मैंने कल एक थोड़ी सी गलती की और वो वीडियो मैंने हटा भी दिया। मैंने गलती ये की, जो मैंने 70-30 निकाला वो 100 मान कर निकाल दिया, जबकि वो गलत है। ठीक है, मुझे बाद में पता चला कि मैंने गलती की है। एक बच्चे ने कमेंट किया, कम व्यूज़ आए थे, मैंने तुरंत उसको हटा लिया। आप समझते हैं वो क्या है 70-30 का आंकड़ा। तो 70-30 को किस तरीके से समझना है, आप लोग समझ ले बहुत अच्छे से। जैसे मान लेता हूँ आपके 120 मार्क्स आते हैं, मैं यहाँ पर हाथ में कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर दिखेगा सारी चीज़ें। ठीक है, मान लेता हूँ आपकी 180 में से 120 मार्क्स आते हैं, तो उसमें होगा क्या, आपको सिंपल सा आपका ये होगा कि आपके जो 120 मार्क्स हैं 180 में से, ठीक है, 120 बटे 180 इंटू 70, 120 बटे 180 इंटू 70, जो निकल कर आएगा वो होगा। बात समझ रहे हो, बेस मतलब वही रहेगा, प्रतिशत नहीं है वो। 70-30 का जो आंकड़ा है वो यही है ना। मैंने वहाँ पर गलती की,
ठीक है, आप उम्मीद करते हो एक बात को समझ गए। जैसे जो टोटल है 120, उसको पार्ट में बदल लिया, 120/180। ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ, अभी इंटरव्यू की भी बात करता हूँ। तो आपका जो गुणांक बनेगा 46.66 बनेगा जाकर। ठीक है, 120/180 इंटू कितना, 70। इसी तरीके से दूसरी तरफ जब आप 30 निकालेंगे, मान लेता हूँ आपके 60 में से 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, 40/60 इंटू हम लोग करेंगे कितना, 30। तो आंसर आपका आ जाएगा 20। ठीक है, वो मुझसे गलती हुई थी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से निकलता है 70-30 का जो आंकड़ा है। अब उम्मीद करता हूँ बात को आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा रूल है, जितने आपके मार्क्स आएंगे 120/80 इंटू 70 कर दो, उधर 30 कर दिया जाएगा, बेस वैल्यू बदल जाएगी दोनों तरफ, है ना। ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ 70-30 को समझ गए। मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ पीआरटी के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा दिया है, बता भी दिया, सारी बातें मैंने बता रखी। अब आपको क्या करना है, अब अपनी तैयारी करनी है। तैयारी जो सिलेबस है उसको मान कर करो। 120 मार्क्स आपके यूपी टीटी की तरीके ही सिलेबस है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके, ये 4 सेक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 4 सेक्शन सबसे ज़्यादा है, जिसमें से 30 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 30 नंबर की आपकी हिंदी है, 20 नंबर की मैथ प्लस 5 नंबर की रीजनिंग, तो 25 हो गए ये। 5 नंबर का कंप्यूटर हो गया, और जो आपकी जीएस है या एनवायरनमेंट कुछ भी बोल दो उसको, 20, 10, 30 मार्क्स की वो है ना। तो इस तरीके से सिलेबस बटा हुआ है। बाद बाकी 60 नंबर के आपकी सीडीपी, पटाखा पी, एनसीपी सब कुछ है वो मिलाकर, तो वो कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से 180 मार्क्स बनेगा, तो उस पर फोकस करो। मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, इन सेक्शंस को एक अच्छे लेवल पर ले जाओ। अब आपका 180 का पेपर है, तो कम से कम आपको 150 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे जनरल ओबीसी को, तभी आप फाइनल सिलेक्शन रखेंगे। और उसके बाद आप एक बार कट ऑफ निकालते हैं, कट ऑफ निकालने के बाद फिर आपको इंटरव्यू भी मैटर करेगा बहुत कुछ। आपकी डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स की, और 30 मार्क का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको सब समझ कर चलो बहुत अच्छे से, तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल पाए। वैकेंसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑल इंडिया पोस्ट है 6414, कोई यूपी में अकेले नहीं है, 6414 ऑल इंडिया पोस्ट है। और मुश्किल से 2.5 गुना 3 गुना ही लोग ये बुलाते हैं। वो इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया कितने हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्या पता 5 गुना बुला दें, वो अभी ये क्लियर नहीं करेंगे, वो देखेंगे बाद में, है ना। और आपकी अपनी ईमेल आईडी सही डालें, सारा कुछ ये ईमेल पर ही ऑपरेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक बात को आप लोग समझ गए। जैसे ही आप लोगों का फॉर्म भरना चालू होगा 5 तारीख से, तो उस फॉर्म को भी मैं भर कर बहुत अच्छे से आपके सामने समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या आपको करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना, क्योंकि मे भी करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन की डेट को इन्होंने नहीं दी है, तो उससे बचें। फॉर्म फीस बहुत महंगी, 1500 रुपये का फॉर्म है, तो उससे सचेत रहें। जुड़े रहें मैं थोड़ी सी। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।